उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा। योगी पुलिस का सख्त एक्शन। नूरजहां, आमिर खान और दानिश खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसआईआर सर्वे के दौरान नूरजहां ने दुबई में रह रहे बेटों को भारत में दिखाया। देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर सर्वे करवाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर एसआईआर में गलत जानकारी देने के मामले को लेकर के पहली एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर नूरजहां, आमिर खान और दानिश खान के खिलाफ की गई है, क्योंकि नूरजहां ने अपने बेटों को लेकर के गलत जानकारी एसआईआर सर्वे के दौरान दी थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, तो इसको लेकर के विपक्ष, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी, ताबड़तोड़ तरीके से विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चुनाव आयोग की टीम एसआईआर प्रक्रिया को संपन्न कर रही है और ऐसे ही बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां पर योगी पुलिस की ओर से सख्त एक्शन लिया गया और इन फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच के मुताबिक रामपुर की रहने वाली नूरजहां नाम की महिला ने अपने 2 बेटों आमिर खान और दानिश खान के बारे में गलत जानकारी फॉर्म में भरी। दोनों बेटों में एक दुबई और दूसरा कुवैत में कई सालों से रह रहा है, लेकिन मां ने ये जानकारी छिपाकर उन्हें भारत में रहने वाला दिखा दिया। इतना ही नहीं, फॉर्म में दोनों के फर्जी सिग्नेचर भी कर दिए। जब बीएलओ ने डेटा का डिजिटाइजेशन किया तो ये गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए मां नूरजहां और दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आपको बता दें कि एफआईआर सिविल लाइन थाने में सुपरवाइजर की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें बीएनएस की धारा 237, 318(2) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 लगाई गई है। बता दें कि इस दौरान रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का काम गंभीरता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और इसी क्रम में रामपुर के भाग संख्या 248 में बीएलओ के द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन किए जाने के दौरान ये मामला सामने आया। जिलाधिकारी द्विवेदी के मुताबिक ये बात पता चली कि मतदाता नंबर 645 आमिर वर्तमान में दुबई में रह रहा है तथा मतदाता नंबर 648 दानिश, जो कि वर्तमान में कुवैत में रहता है, उनके नाम से गणना प्रपत्र भरे गए थे। जांच में साफ हुआ कि आमिर और दानिश की मां नूरजहां द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए गलत रूप से उनके नाम पर गणना प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, जो चुनाव संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन है और इस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। द्विवेदी ने कहा कि एसआईआर की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिले के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपनी सही और ताजा जानकारी ही दे, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने या किसी बात को छिपाने से बचे। बता दें कि सरकार और चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देना या 2 स्थानों में नाम दर्ज करवाना कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को मौका दिया गया है कि अगर उन्होंने गलती से अपने नाम 2 जगह दर्ज करा दिए हैं तो वे बीएलओ से संपर्क कर उसे तुरंत सुधार सकते हैं, लेकिन इस तरीके का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया, जहां पर उन्होंने कहा कि जब सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक है तो आखिर वोटर कार्ड को लिंक क्यों नहीं किया गया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, जब से बिहार का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल हारी है, बुरा हाल तो राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है, लेकिन उससे भी बुरा हाल अखिलेश यादव जी का हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अरगल प्रलाप करते हैं
और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, तो इसको लेकर के बीजेपी के नेता किशोर भट्टाचार्य का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। असम में वोटर लिस्ट का अभी स्पेशल रिवीजन चल रहा है, तो अपोजिशन पार्टीज ने कुछ नाराजगी जताई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो हम लोग को मानना है कि अगर उन लोगों का कुछ कहना है तो जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल्स है उनसे बताइए। कोई शिकायत है तो उनके पास जाइए। और हर बूथ में हर पार्टी का लोग रहता है, तो वो लोग तो जरूर ध्यान देगा कि यहाँ किसी का कोई नया अनऑथराइज एंट्री ना हो। और हर बूथ का आदमी एक दूसरे को जानते हैं, तो ये सब पार्टी का, डेमोक्रेसी में सब पार्टी का ये जिम्मेदारी बनता है कि एक वोटर लिस्ट ऐसा बने जहां कोई डुप्लीकेशन ना हो। तो इलेक्शन कमीशन को हम सब पार्टी को मदद करना चाहिए इस सिलसिले में। तो इसलिए वो जो नाराजगी जताई है, ये मतलब उन लोगों का जो अभी पॉलिटिकल बेस है वो बहुत खराब है। तो जैसे तैसे वो लोग एक इश्यू ढूंढना चाहते हैं। वो मेरे ख्याल से वो ऐसा ही एक ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो उन लोगों का नाराजगी है, वो उसी का ही नतीजा है। और जहां तक बंगाल और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी जी ने वो इसके ऊपर बहुत नाराजगी जताई। लेकिन बिहार में हम लोगों ने देखा जी कितना सारा अनऑथराइज वोटर था। तो अभी बंगाल में भी हम इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है शायद कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना जरूरी है। और इस रिवीजन अगर होगा तो जितना डुप्लीकेट वोटर्स है, और कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही वोटर का नाम 2-3 अलग अलग केंद्रों में लिस्ट में है, तो वो सब ठीक करके, वो सब हटा के एक अच्छा वोटर लिस्ट बनना चाहिए, शुद्ध वोटर लिस्ट बनना चाहिए, जिसके आधार पर इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन में पीपल वोट डाल सके और हर पार्टियां एक अच्छा वोटर लिस्ट, मतलब शुद्ध वोटर लिस्ट के आधार पर इलेक्शन लड़े। क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए ही अच्छा बात है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों का योगदान चाहिए। तो मैं मानता हूं ये सब जो बोल रहा है, बीच बीच में कांग्रेस पार्टी ने कुछ बोल देते, ऐसा हुआ, चोरी हुआ, कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या देखा हम लोगों ने? एक भी तो वो लोग प्रूफ नहीं कर पाया। तो इसीलिए एक बहाना है उन लोगों का, जो पीपल के साथ जो रिश्ता होना चाहिए, पार्टी का जो संगठन होना चाहिए, ये सब नहीं है। तो वो लोग सिर्फ पीपल को गुमराह करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।